विद्यार्थियों, आज कारक प्रकरण भाग 11 में हम पंचमी विभक्ति के आगे के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे और किन किन तरह से किस किस तरह से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आज का जो पहला सूत्र है वो है अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति। और आज ये भी देखेंगे इसमें कि हर एक पद का क्या है, क्यों प्रयोग किया गया है। पाणिनि ने अंतर्धौ शब्द क्यों लिखा है, येन क्यों लिखा है, अदर्शनम इच्छति इस प्रकार का प्रयोग क्यों किया है। ये नहीं पढ़ते या सूत्र में ये सब नहीं लिखते तो इससे क्या हानि होती। तो पहले जानते हैं अंतर्धौ ये शब्द कैसे बना है। अंतः उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर अंतर्धी शब्द बनता है। अंतर्धी की सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा अंतर्धौ। इसका अर्थ होता है किसी चीज का व्यवधान होना, यानी व्यवधान के होने से किसी चीज का नहीं दिखाई देना या किसी की चीज के पीछे छिप जाना। तो यो व्यवधान जो अर्थ है वो इस अंतर्धौ शब्द से इंगित हुआ है। तो अंतर्धौ व्यवधान के रहने पर, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो में और पर उसका अर्थ होता है अंतर्धौ यानी व्यवधान के रहने पर, येन यानी जिससे, अदर्शनम यानी दर्शन की, इच्छति यानी इच्छा, अदर्शन की इच्छा है यानी जिसे अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। कुल मिला के बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छिपना चाहता है, लेकिन वो छिपना कैसा, किसी आड़ में छिपना चाहता है, किसी चीज़ के आड़ में आके, किसी वस्तु के, किसी कपड़े के आड़ में आके छिपना चाहता है, तो जिससे वो अपने दर्शन का अभाव चाहता है, उस व्यक्ति में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम घरों में छिपन छिपाई का खेल खेलते हैं, तो जो व्यक्ति आपको ढूंढेगा छिपने के बाद में, तो वो जो व्यक्ति जिससे आप छुप रहे हैं उस व्यक्ति विशेष में पंचमी विभक्ति लगेगी। एक बहुत सरल सा उदाहरण यहाँ शास्त्र में दिया गया है। मातुर निलीयते कृष्णः, ये जो निलीयते शब्द का प्रयोग किया गया है, ये नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु है, ये छिपने अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो कृष्ण माता से छिपता है, कृष्ण माता से छिपते हैं। तो किससे छिप रहे हैं कृष्ण? माता से। तो पंचमी विभक्ति किस में आएगी? कृष्ण माता में। तो एक बात और ध्यान रखने की कि इसमें केवल व्यवधान के रहने पर ही जिससे छिपना चाहते हैं तभी यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका प्रत्युदाहरण देखिए आप। अंतर्धौ किम, कि सूत्र में अंतर्धौ शब्द क्यों पढ़ा गया है? तो कहे चोरान न दिदीक्षते, चोरों को नहीं देखना चाहता है। अब छिप रहा है जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति को भी नहीं देखना चाहते, पर वस्तुतः बात क्या होती है कि वह व्यक्ति हमको ना देखे, ये हमारे अंदर बात होती है। तो यहाँ सूत्र में अंतर्धौ अगर पद नहीं हो, यानी कोई भी व्यवधान के बिना भी अगर कोई छिपना चाह रहा है, तो उसमें व्यवधान के बिना अगर आप छिपोगे तो उसके अंदर कर्म संज्ञा होगी। केवल दिदृक्षते यानी न दिदृक्षते यानी नहीं दिखाई दे या उसको वह उसको नहीं देखे, सिर्फ इतने भर नहीं। जैसे कृष्ण माता से छिपते हैं, तो यहाँ पर न दिदृक्षते शब्द से भी छिपना अर्थ ही इंगित हो रहा है। तो केवल छिपना अर्थ ही दिखाई दे, इस वजह से ही पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी, अपितु व्यवधान का होना भी आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर अंतर्धौ शब्द दिया है। तो छिपना अर्थ जिससे छिपना चाहता है, इसकी यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यवधान नहीं है, ऐसा वो स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वाले वाक्य में वो चोर का अदर्शन तो चाहता है, यानी चोर उसे ना देखे या वो चोर को ना देखे, किंतु स्वयं उससे छिपना नहीं चाहता है कि वह उससे छिप जाए, बल्कि चोर आए तो हर व्यक्ति का यही होता है कि वह उसे पकड़े। तो यहाँ उस चोर को अपादान संज्ञा रोकने के लिए अंतर्धौ शब्द पद को पढ़ा गया है। आगे अब लिखा गया सूत्र में कि इति ग्रहणम किम, यहाँ पर इच्छति ग्रहणम, येन अदर्शनम इच्छति। तो इच्छति क्यों? कि जिससे नहीं देखना चाहता है, ऐसा क्यों? जो नहीं देखे बस उसी में हो जाए पंचमी विभक्ति। तो कहा कि नहीं, अदर्शनम इच्छति से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए वह उसको, जो व्यक्ति छिप रहा है
और जो व्यक्ति उसको ढूंढ रहा है, तो छिपने वाला व्यक्ति ढूंढने वाले व्यक्ति को नहीं दिखना चाहता है कि वह उसको ना देखे, ऐसी उसकी इच्छा है। किंतु यदि वह उसको देख ले तो क्या उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी? तो ये बताने के लिए कि सिर्फ इच्छा मात्र होना ही, देखने की इच्छा नहीं है उसकी, इतना मात्र होना ही पर्याप्त है। चाहे वह व्यक्ति उसको देख ले तो भी देखने वाले व्यक्ति में भी पंचमी विभक्ति लग जाएगी। अदर्शनम इच्छति, इसका तात्पर्य है कि अदर्शन की इच्छा होने पर भी जिससे छिपना चाहता है और उसका दर्शन अगर हो भी जाए उसको, तो भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। इसलिए इस यहाँ पर सूत्र में इच्छति पद का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, देवदत्ताद, देवदत्त से, यज्ञ दत्तो, यज्ञ दत्त निलीयते, छिपता है। यहाँ पे निलीयते फिर यहाँ छिपने अर्थ में प्रयोग किया गई है। इसमें यज्ञदत्त की इच्छा है कि देवदत्त उसको ना देखे, क्योंकि देवदत्त से यज्ञदत्त छिप रहा है, तो यज्ञदत्त की क्या इच्छा है कि देवदत्त उसको ना देखे। ऐसा ही मातु निलीयते कृष्ण हमें में है कि कृष्ण भगवानी कृष्ण ये चाहते हैं कि माता उनको ना देखे, किंतु माता अगर फिर भी उनको देख लेती, किसी आड़ में वो छुपे हुए हैं फिर भी उनको देख लेती है, तो भी कृष्ण तो छुपना चाह रहे हैं। इसलिए उस अदर्शनम की इच्छा होने पर भी, अदर्शन की इच्छा होने पर भी और माता के द्वारा देख लिए जाने पर भी अंतर्धो शब्द होने से और इच्छा होने से छिपने की, वहाँ पर माता में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी यज्ञदत्त देवदत्त से छिपना चाहता है, देवदत्त चाहे उसे देख ले तो भी अदर्शन की इच्छा होने पर भी देवदत्त में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इन उदाहरणों को आप ध्यान रखें, शब्दों का अर्थ आप याद रखें, और साथ में यह भी याद रखें कि किस सूत्र में जो पद पढ़े गए हैं वो किस कारण से पढ़े गए हैं, उनके प्रत्युदाहरण क्या है। ये जैसे मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि मान लीजिए अंतर्धो शब्द का क्या अर्थ है कि व्यवधान होने पर। दूसरी बात, ये जो अंतर्धो शब्द क्यों पढ़ा गया है, इसका प्रत्युदाहरण क्या है, चोरान न दृक्षते। और इच्छति ग्रहणम किम, इसमें इच्छति ग्रहण शब्द क्यों लिया गया है सूत्र के अंदर, तो इसका प्रत्युदाहरण क्या है, देवदत्तात यज्ञदत्तो निलीयते। तो इस प्रकार उदाहरण और प्रत्युदाहरण आप दोनों याद रखें। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से दोनों से इम्पॉर्टेंट है। अब अगला जो सूत्र है वह है पंचमी विभक्ति का भुवः प्रभवः। तो भू धातु होती है आपके होने अर्थ में, और ये भुवः का पंचमी विभक्ति का रूप है भुवः। तो भू का मतलब होता है होना, भू सत्तायाम धातु होती है और जिसका अर्थ होता है होना। प्रभव का मतलब है यहाँ पर प्रथम प्रकाशक स्थल। ये परीक्षाओं में ये सूत्र बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यह थोड़ा सा सरल तो है किंतु बहुधा प्रयोग किया जाता है सृष्टि की उत्पत्ति में, किसी भी नदी के प्रथम उद्गम स्थल के रूप में। ये उदाहरण भी यहाँ पर इसी प्रकार का देंगे अभी ये। तो यह सूत्र बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है और सरल भी है, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं यह थोड़ा असमंजस और संशय पैदा करता है, इसलिए परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति में लिखा हुआ है भवनम भूहु, यानी उत्पन्न होने को कहते हैं। यह किसी चीज को होना जो होता है वह कहलाता है भू। यहाँ पर प्रभव शब्द का जो अर्थ है का प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होना, और जिसका इन्होंने सामान्य अर्थ लिया है प्रथम स्थल। यह सूत्र वहीं प्रयोग किया जाएगा जहाँ पे नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बात की जाएगी। सूत्र का अर्थ है भू कर्तुहु प्रभवस्तथा, यानी भू धातु के जो कर्ता है उसका जो प्रभवः, जो प्रथम प्रकाशक स्थल है, यानी उसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से वो प्रथमतः प्रवाहित होती है नदी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। सरल रूप में कि कोई भी नदी है वो कहाँ से निकल रही है, बस जहाँ से निकल रही है उस स्थल में, उसके प्रकाशक स्थल में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण के लिए हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो कहाँ से निकल रही है गंगा, हिमालय से। तो यहाँ पे हिमवतः ये पंचमी विभक्ति का शब्द है। यहाँ पर
हशीच सूत्र के कारण पीछे गंगा शब्द है वो हश प्रत्याहार के अंदर परिगणित है, इस वजह से यहाँ पे विसर्ग को ओकार हो गया है। तो वैसे शब्द हिमवतः है, लेकिन संधि के कारण हिमवतो शब्द लिखा गया है, तो इसका अर्थ हिमालय से ही है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। आपको और भी किसी नदी का प्रथम उद्गम स्थल अगर मालूम हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। सूत्र आपको याद रखना है, भुवः प्रभवः, भू यानी होना और प्रभव का अर्थ है उसका प्रथम प्रकाशक स्थल। ये परीक्षाओं में इन प्रश्नों के इन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, इन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनका अर्थ भी ध्यान रखना। अब आगे के सूत्र पे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है जनी कर्तुहु प्रकृति ही। अब जन धातु का अर्थ भी उत्पन्न होना होता है। यहाँ पे जन धातु का अर्थ दिया है उत्पत्ति, जनन, उद्भव, जन्म, और प्रकृति का अर्थ होता है कारण। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नेट की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और साथ में और जो और प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये काफ़ी पूछा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति में लिखा हुआ है जायमानस्य हेतुः अपादानम स्यात्। जायमान का अर्थ होता है जो उत्पन्न हो रहा है, उसका जो हेतु यानी जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब तो जनि कर्तुः का अर्थ भी ये, जनि का मतलब उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न जनि का अर्थ यहाँ उत्पन्न होने वाले से लिया जा रहा है, और कर्तु यानी उसका जो कर्ता है, करने वाला है, उसको जो उत्पन्न करने वाला है, उसका जो कारण है, उसका जो हेतु है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। मान लीजिए कि हम अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं, तो हमारे माता पिता में पंचमी आएगी। ब्रह्मा से प्रथमतया ये प्रजा उत्पन्न हुई है, तो ब्रह्मा में पंचमी विभक्ति होगी। तो उत्पन्न होने की क्रिया में जहाँ से उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति से, जिस जगह से उत्पन्न हो रहा है कोई, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जायमान पदार्थ के, जायमान का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाले पदार्थ के हेतुभूत कारक की यानी उसके कारण की अपादान संज्ञा होती है। और आपको पता ही है कि अपादान संज्ञा का फल होता है कि जिसकी आपने अपादान संज्ञा की है उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति आती है। अब उदाहरण देखिए इसका, ब्राह्मणः, ये ब्रह्मणः होगा, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है। एक सूत्र एक श्लोक का उदाहरण और दिया है यहाँ पर, कामाद क्रोधो विजायते, यह भगवद गीता का श्लोक है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इस प्रकार के और आगे हैं। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो जिससे जो उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति से, जिस पदार्थ विशेष से जो कोई उत्पन्न हो रहा है, उस पदार्थ विशेष में पंचमी विभक्ति लगती है। अगला सूत्र पे चलते हैं। आज का अंतिम सूत्र है आख्यातोपयोगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है आख्यात शब्द का क्या अर्थ है, उपयोगी शब्द का क्या अर्थ है, यदि उपयोगी शब्द नहीं पढ़ा जाता तो यहाँ पर क्या हानि होती। इसके साथ ही आपने तृतीया विभक्ति में भी सूत्र पढ़ा था अपवर्गीय तृतीया, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अपवर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है। सामान्यतः अपवर्ग शब्द का अर्थ जैन या बौद्ध धर्म में निर्वाण से लिया जाता है, मोक्ष से लिया जाता है, किंतु यहाँ व्याकरण सम्मत जो अर्थ है आपको वो ध्यान रखना है। तो आख्यातोपयोगी में कह रहे हैं, आख्यात नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में, वक्ता का मतलब है आख्यात, आख्यात का मतलब आख्यान करने वाला, और उपयोगी का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना। तो जो उपदेश देने वाला है, आख्यात करने वाला है, उस जो वक्ता है, जो कथन करने वाला है, उसमें उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में वक्ता या पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। आख्यात शब्द का अर्थ लिखा हुआ है उपदेश करने वाला, वक्ता अथवा कथन करने वाला, और उपयोगी शब्द का अर्थ है नियम पूर्वक विद्या अध्ययन करने वाला। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। आप शिक्षकात अधीते इस प्रकार भी कर सकते हैं। आप मातुः अधीते भी कर सकते हैं,
लेकिन इन सब में किस चीज़ का ध्यान रखना है, आचार्यात अधीते भी हो सकता है, किंतु सूत्र में एक शब्द और पढ़ा गया है, वह है उपयोगे। और इसके विषय में लिखते हैं उपयोगे किम, यानी उपयोग से क्या तात्पर्य, क्यों यह शब्द पढ़ा गया इसमें। यदि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं हो रही है, विद्या ग्रहण नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं आएगी। आप आज तो पढ़ रहे हैं लेकिन 10 दिन स्किप करते हैं या 2 दिन छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, या आप अपनी माता से पढ़ रहे हैं या अपने पापा से या अपनी मम्मी अपने भाई बहन में किसी से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं, आपका वो नियम नहीं है पढ़ने का, आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, 2-4 दिन में कभी पूछ लिया आपने अपने माता पिता से या भाई बहन से या किसी और व्यक्ति से, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं आएगी। पंचमी विभक्ति वहीं आएगी जो विद्यालयी शिक्षा होती है, या फिर ऐसा कि ट्यूशन जो आप पढ़ते हैं या कोचिंग क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं, वहाँ पर पंचमी विभक्ति आ जाएगी, क्योंकि वहाँ आप डेली जा रहे हैं, नियम से जा रहे हैं, वहाँ का एक टाइम है, वहाँ पर एक कोर्स है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार का अध्ययन अगर कहीं भी होता है, यानी जहाँ पर उपयोगी है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जा रही है, विद्या अध्ययन किया जा रहा है, तो वो जहाँ उस नियम पूर्वक विद्या अध्ययन कराने में जो व्यक्ति आपको अध्ययन करवा रहा है, उस व्यक्ति विशेष में लगेगी, उस व्यक्ति विशेष की होगी अपादान संज्ञा, और पावादाने पंचमी से उसमें आएगी पंचमी विभक्ति। अब देखिए हानि क्या होगी, अगर उपयोगी शब्द नहीं होता और विद्या अध्ययन यदि आपका नियम पूर्वक नहीं है, तो वहाँ पर आएगी षष्ठी विभक्ति। नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनता है। नट की गाथा को सुनना, आप नट की गाथा सुनने गए, एक दिन गए, एक दिन नहीं गए, एक दिन गए, 2-3 दिन छोड़ दिया, इस प्रकार से नट की गाथा को, यदि आप नट की गाथा को नियम पूर्वक भी सुनते हैं, नित्य जाते हैं, तो वहाँ पर भी पंचमी होने लग जाएगी। तो इस प्रकार आज का ये आज आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, मैंने अभी तक नहीं दिया है, आपको इसमें करना है अकथितन च सूत्र का क्या अर्थ है, ये हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, आपको सूत्र का अर्थ भी लिखना है इसमें, और साथ ही साथ उसके उदाहरण और प्रत्युदाहरण देने हैं। संबोधने का विभक्ति भवति, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है बतानी है। अपवर्गस्य को अर्थः, यहाँ पे दिया भी मैंने कि अपवर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपको देना है। और सूत्र द्वितीय विभक्ति का कालाध्वन और अत्यंत संयोगे, इस सूत्र की उदाहरण सहित 2 उदाहरण लिखते हुए आपको व्याख्या करनी है। ये आपको कार्य करके और महाविद्यालय में या आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, आपको ये कार्य करना ही है। और मैंने आपके ये जो प्रश्न है संस्कृत में लिखे हैं, आप इनके उत्तर हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र संस्कृत भाषा में ही आता है, तो आपको उसके अध्ययन की अभ्यास होना चाहिए, उसके अध्ययन का, उसे पढ़ने का। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बाकी के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।